Hello everyone, my name is Amit and today I'm going to discuss you about pharmaceutical aids. स्टूडेंट फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं। ये एक तरह के ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनमें खुद में कुछ फार्मास्यूटिकल वैल्यू नहीं होती है या कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती है, उसके बावजूद भी ये कुछ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन जो होती हैं उसमें अच्छे तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स में हमने लास्ट में पढ़ा था हनी, जो उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल था। इसके अलावा कुछ अलग भी एग्जाम्पल्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। सेकंड जो ड्रग है आपकी वो है गम अकेशिया। ये गम अकेशिया क्या होता है, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। गम अकेशिया जिसका सिनोनिम होता है अकेशिया गम, और देखिए मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिसका सिनोनियम होता है अकेशिया गम, अकेशिया वेरा, गम सेनेगल, सूडान गम अरेबिक, सोमाली गम एंड इंडियन गम। इसके साथ ही इसको गम अरेबिक भी बोलते हैं। कई सारे रीजन्स में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, यही इसके सिनोनियम्स कहलाते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, मीन ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। इंडिया की अगर बात करें ये प्लांट से प्राप्त होता है और ये ड्राइड गमी एक्सुडेशन होता है। एक्सुडेशन का मतलब हुआ जो पौधों के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है उसको बोलते हैं एक्सुडेशन। ये ड्राइड गमी एक्सुडेशन होता है ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अकेशिया अरेबिका वाइल्ड। एक प्लांट होता है अकेशिया का जिसके नाम होता है अकेशिया अरेबिका वाइल्ड, उसकी ब्रांचेस या स्टेम से निकलता है ये। इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। इसका ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है, ज्योग्राफिकल सोर्स का मतलब हुआ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अकेशिया सेनेगल इज द कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज इन द ड्रायर पार्ट ऑफ एंग्लो इजिप्टियन सूडान एंड द नॉर्दर्न सहारा। अकेशिया सेनेगल की जो स्पीसीज है वो सूडान और नॉर्दर्न सहारा के रीजन्स में स्पेशली तौर पर पाई जाती है। इट एक्सटेंड्स साउथवर्ड्स टू नॉर्दर्न। द प्लांट इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन अरेबिया, नाइजीरिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया, श्रीलंका एंड मोरक्को। इसके अलावा ये जो इसकी दूसरी स्पीसीज़ होती हैं, कई सारी स्पीसीज़ मैंने आपको बताई इसके सिनोनियम में। इसकी जो दूसरी स्पीसीज़ होती हैं वो अरब, नाइजीरिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया, श्रीलंका और मोरक्को में भी पाई जाती हैं। इंडिया में ये स्पेशली कहाँ पर पाया जाता है, इन इंडिया इट इज़ फाउंड चीफली इन पंजाब, राजस्थान एंड वेस्टर्न घाट्स। सूडान जो है ये गम अकेशिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सूडान इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दिस गम एंड केटर्स फॉर अबाउट 85% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। ये सूडान जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गम अकेशिया का, और ये 85% वर्ल्ड को सप्लाई भी करता है। जितने भी वर्ल्ड में सप्लाई है उसका 85% पार्ट की अगर बात करें तो वो सूडान से ही होती है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसका कलर्स की अगर बात करें तो टीयर्स आर यूजली वाइट। ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये एक्सुडेशन होते हैं प्लांट्स के। एक्सुडेशन का मतलब क्या हुआ कि ये इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। जो इनके टीयर्स होते हैं ये बहते रहते हैं प्लांट की स्टेम या ब्रांचेस से। तो ये मेनली वाइट कलर के होते हैं ज़्यादातर, या फिर पेल येलो हो सकते हैं, या फिर क्रीमिश ब्राउन या रेड कलर के हो सकते हैं। द पाउडर हैज़ ऑफ वाइट, पेल येलो और लाइट ब्राउन। जब इनको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये ऑफ वाइट कलर के होते हैं, या पेल येलो कलर या लाइट ब्राउन कलर का अपीयरेंस करते हैं। ओडर कैसी होती है, ये गम है एक तरह का, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी सुगंध नहीं होती है। टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट अब आप सपोज कर लीजिए कि किसी गम को अगर खाएंगे, किसी गोंद को अगर आप खाएंगे तो कैसा टेस्ट आएगा, एक तो ब्लैंड टेस्ट आता है और दूसरा म्यूसिलेजिनस मतलब चिपचिपा सा टेस्ट आता है। शेप एंड साइज कैसा होता है, मैंने पहले ही बताया कि ये एक्सुडेशंस होते हैं तो इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, फिर भी इनका कुछ शेप अगर डिफाइन किया गया है तो ये ज़्यादातर स्फेरॉइडल होते हैं या टीयर शेप में होते हैं, जिनका डायमीटर होता है 2.5 से 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली। अपीयरेंस कैसा होता है, टीयर्स आर इनवेरिएबली opaque either due to the presence of cracks or fissures produced on the outer surface during the process of ripening.
जब किसी प्लांट में या जो इनकी स्पीसीज है जिससे ये एक्सुडेट होते हैं, उनसे जब उस पर कोई भी फिशर आ जाता है या उस पर कोई भी कट लग जाता है तो उसके थ्रू ये धीरे धीरे बाहर आना शुरू होते हैं। और द फ्रैक्चर इज यूजली वेरी ब्रिटल इन नेचर एंड द एक्सपोर्ट सरफेसेस अपीयर्स टू बी ग्लॉसी। ये ग्लॉसी होते हैं, ग्लॉसी का मतलब ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और ब्रिटल इन नेचर होते हैं। सो इस प्लांट का कुछ मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है, डायग्राम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसा होता है इसका प्लांट। सो ये इसका प्लांट है जिसमें कुछ कर्व्ड सी पत्तियां दिखाई दे रही हैं और इसी में देखिए फ्रूट जो होते हैं कुछ मटर की तरह होते हैं। सो ये इसका प्लांट हो गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हर एक फार्मास्यूटिकल ड्रग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में स्टडी करना। सो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या ऐसे केमिकल होते हैं जो मेडिसिनली यूज़ किए जाते हैं। सो अकेसिया कंसिस्ट प्रिंसिपली ऑफ अरेबिन। इसमें एक जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसका नाम होता है अरेबिन। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट। सो ये जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है अरेबिक एसिड का, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट का मिक्सचर होता है। अकेशिया कंटेन्स 12 to 15% ऑफ वाटर एंड सेवरल ऑक्लूडेड एंजाइम्स सच एज ऑक्सीडेसेस, पेरोक्सीडेसेस एंड पैक्टिनेसेस। इसमें जो है इसकी अगर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो ये 12 से 15% वाटरी सब्सटेंस भी रखता है और जिसमें कई सारे एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि ऑक्सीडेसेस, पेरोक्सीडेसेस एंड पैक्टिनेसेस। ये एसेस जिसमें लग जाता है समझ जाइएगा कि एंजाइम्स की बात हो रही है। अब इसकी केमिकल टेस्ट कैसे होते हैं, मतलब इसकी क्वालिटी को कैसे चेक परखा जाता है। सो इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे पहला टेस्ट है लेड एसीटेट टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि अकेशिया का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं। किसका? अकेशिया का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और इसको ट्रीट कराते हैं लेड एसीटेट सोल्यूशन के साथ। तो रिजल्ट क्या आता है, ये हैवी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। मीन कुछ वाइट कलर के दानेदार कुछ ये फॉर्म करता है, सोल्यूशन फॉर्म करता है वैसे। तो उस ये क्या टेस्ट हो गया, टेस्ट पास हो जाता है जिसका हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये गम अकेशिया ही है। ओके। सेकेंड टेस्ट जो है ये है रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, जो अकेशिया का एक्वस सोल्यूशन होता है उसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। जब डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, ये रिड्यूसिंग शुगर्स की प्रेजेंस के थ्रू क्या कलर देता है, ब्रिक रेड कलर देता है। बट उससे पहले क्या करते हैं कि उसमें फेलिंग सोल्यूशन भी ऐड करते हैं। जब बॉईल कराते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं HCl के साथ, तो उसमें फेलिंग सोल्यूशन भी ऐड करते हैं जिससे रिजल्ट क्या मिलता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है ये। तीसरा टेस्ट इसका होता है ब्लू कलरेशन ड्यू टू एंजाइम। When the aqueous solution of acacia is treated with benzidine, जब सोल्यूशन aqueous solution लेते हैं अकेशिया का और उसको ट्रीटेड करते हैं बेंजीन के साथ। बेंजीन भी कैसा होता है, एल्कोहलिक मिक्सचर के साथ मिलाकर बनाया जाता है और उसमें फर्दर क्या मिलाते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब उसमें कुछ ड्रॉप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिलाते हैं तो ये कैसा कलर देता है, डिस्टिंक्ट ब्लू कलर। ये डिस्टिंक्ट ब्लू कलर शो करता है। किसकी वजह से शो करता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेसेस एंजाइम्स। सो इसके जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसमें हमने जाना कि ऑक्सीडेसेस, पैक्टिनेसेस ये एंजाइम्स होते हैं। सो ऑक्सीडेसेस एंजाइम की प्रेजेंस से ये ब्लू कलर आता है। जो नेक्स्ट टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, ये अकेशिया का फिर एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और इसको ट्रीट कराते हैं बोरेक्स के साथ। जब बोरेक्स के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये कैसा रिजल्ट देता है, स्टिफ ट्रांसल्यूशन मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ट्रांसल्यूशन मास बना लेता है। अब इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। ये अकेशिया जो फार्मास्यूटिकल एड का एक एग्जांपल है, ये यूज़ किस लिए किया जाता है। सो ये कई सारी फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। द म्यूसिलेज ऑफ अकेशिया इज एम्प्लॉयड एज डिमल्सेंट। ये डिमल्सन के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली एज अ वाइटल फार्मास्यूटिकल एड फॉर इमल्सिफिकेशन एंड टू सर्व एज अ थिकनिंग एजेंट। ये थिकनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एड तो ये है ही जो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट फाइंड्स इज
एनॉर्फस एप्लीकेशन एज बाइंडिंग एजेंट फॉर टैबलेट, ये टैबलेट में बाइंडिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रेनुलेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स, जो टैबलेट्स होती हैं उनकी जब ग्रेनुलेशन कराया जाता है तो उसमें भी ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली इन मेकिंग ऑफ कैंडी एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। सो जो कैंडीज़ बनती हैं या अदर फूड प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी ये काफ़ी बड़े स्तर पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एडेसिव्स एंड इंक्स। सो ये एक तरह का गम है तो इसमें टेंडेंसी होती है स्टिकनेस की, अधेसिवनेस की एक टेंडेंसी इसमें होती है। सो जो इंक का थिकनेस होता है वो इसी के एडिशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है। सो कई सारी अधेसिव और इंक की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। और जो मार्बलिंग होती है, मतलब जो ग्लास के बॉल्स बनाए जाते हैं, मार्बल्स बनाए जाते हैं, उसमें ये बाइंडिंग मीडियम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अब फार्मास्यूटिकल का जो दूसरा एजेंट है जिसका नाम है ग्वार गम, ये भी गम अकेशिया की तरह ही होता है। तो सबसे पहले इसके सिनोनियम्स जान लेते हैं। ग्वार गम क्या होता है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं जैगुआर गम्ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ग्वार फ्लोर और डिकोर्पा के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, सो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है ये श्यामोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लिन, या लिन का मतलब मैंने पहले ही बताया, वो जहाँ लिन लिख जाए तो समझ जाइएगा किसी भी प्लांट के सीड वाले पार्ट की बात हो रही है। तो जो श्यामोपिस टेट्रागोनोलोबस के सीड्स होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। इसकी फैमिली होती है लेगुमिनोस। मॉर्फोलॉजी इसकी कैसी होती है, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की इसके बात करें तो इसका जो कलर होता है ये भी एक तरह का गम है। सो ये कलरलेस होता है या फिर पेल येलोइश वाइट कलर होता है। ठीक, ओडर कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, या तो ओडर इसमें होगी ही नहीं, अगर होगी तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स उसके होंगे, मतलब जो इसमें एडर होगी वो किसी दूसरे सब्सटेंस में नहीं मिल सकती, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। टेस्ट कैसा होता है, गमी, गमी का मतलब गोंद टाइप का जो टेस्ट होता है वही हो सकता है इसका टेस्ट। ठीक, ये ग्वार गम का प्लांट है। देखिए कैसा होता है कि लीफ जो है काफ़ी चौड़ी सी हैं और इसमें सेम के टाइप के कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं। इसी का नाम है श्यामोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। सो इसी में जो ये सेम टाइप के फ्रूट्स लगे हुए हैं इसी के अंदर सीड्स होते हैं। देखिए मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी के अंदर सीड्स होते हैं और इन्हीं सीड्स से ही ये ग्वारगम निकाला जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको स्ट्रक्चर में समझ में आ गया होगा कि किससे गम अकेशिया किस पार्ट से निकाला जाता है। सो सीड वाले पार्ट से निकाला जाता है। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसका है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इसमें केमिकल्स क्या क्या होते हैं या इसमें कौन से ऐसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इसको फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए डिजर्व कराते हैं। द वाटर सोल्यूबल पार्ट ऑफ ग्वार गम कंटेन्स मेनली ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकोलाइडल पॉलीसेक्राइड दैट इज गैलेक्टोमेनन। इसमें जो वाटर सोल्यूबल वाला पार्ट होता है हाइड्रोकोलाइडल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जिनको बोलते हैं गैलेक्टोमेनन, विच इज़ कॉमनली नोन एज ग्वारन। इस गैलेक्टोमेनन को ग्वारन भी बोला जाता है। ग्वारन कंसिस्ट ऑफ लीनियर चेन ऑफ मैनोपाइरानोसिल यूनिट्स। जो ग्वारन होता है ये मैनोपाइरानोसिल यूनिट्स की एक चेन होती है। द गम आल्सो कंटेन्स अबाउट 5 to 7% ऑफ प्रोटीन्स। ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें 5 से 7% तक प्रोटीन भी हो सकते हैं। अब इसकी क्वालिटी को कैसे टेस्ट किया जाता है, इसके लिए कुछ केमिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। सो फर्स्ट जो है इसमें क्या करते हैं, जब इसके सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन को आयोडीन सोल्यूशन के साथ 0.1 नॉर्मल का आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं, सो जब उसके साथ ट्रीट कराते हैं तो ये ऑलिव ग्रीन कलर नहीं देता है। ये बात याद रखिएगा, ये ऑलिव ग्रीन कलर नहीं देता है। इट मीन्स क्या है, ये इसका टेस्ट पास हुआ। सेकंड टेस्ट क्या होता है, ये
पिंक कलर नहीं प्रोड्यूस करता है जब इसको ट्रीट कराते हैं रूथेनियम रेड सोल्यूशन के साथ। जब इसके एक्वस सोल्यूशन को रूथेनियम रेड सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये पिंक कलर नहीं देता है। थर्ड इसका क्या क्वालिटी टेस्ट होता है, जो लेड एस्टेट होता है उसका 2% सोल्यूशन लेते हैं, तो जब उसके साथ इसके सोल्यूशन को ट्रीट कराते हैं तो ये क्या कहता है, इंस्टेंट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। नेक्स्ट इसका जो टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं, ग्वार गम का सोल्यूशन लेते हैं जिसको 10 ml वाटर में 0.25 ग्राम घोलकर बनाया जाता है। जब इसको 0.5 ml बेंजीडीन जो कि 1% एथेनॉल में मिक्स करके ये सोल्यूशन बनाते हैं बेंजीडीन का, उस सोल्यूशन के साथ इस ग्वार गम के सोल्यूशन के मिक्स करते हैं और उसमें साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कुछ ड्रॉप्स मिलाते हैं, या अगर लिमिटेड वैल्यू लें तो 0.5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाते हैं। तो ये क्या करता है, ब्लू कलर नहीं प्रोड्यूस करता है। ये याद रखिएगा, जितने भी टेस्ट हैं जिसमें कलर नहीं आ रहा है इट मीन्स इसके टेस्ट या क्वालिटी टेस्ट पास हो रहे हैं, तो ये ब्लू कलर नहीं देता है। नेक्स्ट इसका जो टेस्ट होता है इसमें क्या करते हैं, ग्वार गम का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं और जब इसको स्मॉल अमाउंट बोरेक्स के साथ ऐड करते हैं तो ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्मॉल अमाउंट बोरेक्स के साथ ऐड करने पे ये जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये हुए इसके केमिकल टेस्ट जो इसकी प्योरिटी को डिफाइन कर रहे थे। साथ ही अब जानते हैं इसके यूजेस क्या होते हैं। सो इसके यूजेस जो होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजेस इसका जानते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल एड के तौर पे यूज़ किया जाता है। पर फार्मास्यूटिकली ये कैसे यूज़ होता है, ग्वार गम इज़ यूज्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड के तौर पे यूज़ होता है। अब बाइंडिंग एंड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ये बाइंडिंग और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ होता है। कई फॉर्मुलेशन में इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, लेक्सेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है, एपेटाइट डिप्रेशन मतलब एपेटाइट डिप्रेशन के तौर पे भी यूज़ होता है, और साथ ही में पेप्टिक अल्सर जो हो जाता है स्टमक के अंदर, मतलब जब एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है तो पेप्टिक अल्सर की कंडीशन हो जाती है स्टमक के अंदर, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियली इसका यूज़ क्या है, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग, उसकी प्रिंटिंग और पॉलिशिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल एंड फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। सो टेक्सटाइल मतलब जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ और फूड इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ किया जाता है। ग्वार गम हैज़ बीन शोन टू डिक्रीज सीरम टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब इसका मेडिसिनली यूज़ क्या किया जाता है कि ये एक माना जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में भी हेल्प करता है। ग्वार इज़ यूजफुल एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, मतलब जिसमें इंसुलिन की एक्सटर्नली जो इंसुलिन लिया जाता है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब टाइप 1 डायबिटीज़, सो उसमें ये एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ग्वार गम रिमेन्स इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ओवर द काउंटर वेट लॉस प्रिपरेशन। कई सारी जो OTC मेडिसिन होती हैं जो कि वेट लॉस के लिए यूज़ की जाती हैं, उनमें भी ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको गम अकेशिया और ग्वार गम के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। सो बाकी की जो ड्रग हैं उनके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।